नमस्कार, मेरा नाम राजलक्ष्मी है। मैं प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे ज़िले का नाम फ़तेहपुर ज़िला है। मेरे ज़िले की विशेषता ये है कि यहाँ पर गंगा नदी बहती है, जो कि फ़तेहपुर से ही लगा हुआ एक छोटा सा गांव है भिटौरा, जिसे छोटी काशी भी कहते हैं। मैं जब शुरुआत में विद्यालय में मैंने जब कार्यभार ग्रहण किया, तो यहाँ पर छोटा सा गांव है ये, बहुत ही थोड़े परिवार रहते हैं और मेरे जो विद्यालय की छात्र संख्या है वो भी बहुत कम है। 28 बच्चे मेरे यहाँ इस समय वर्तमान समय में अध्ययनरत हैं और यहाँ ग्रामीण परिवेश है, सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं। मेरे यहाँ की समस्या ये थी कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो भाषा बच्चों के लिए कुछ नया सीखने में बहुत बाधक मुझे एक बहुत बड़ी बाधा लग रही थी। तो वर्तनी दोष, जैसा कि हमें पढ़ाया गया था, मैंने बीटीसी किया हुआ है, डाइट फ़तेहपुर से 2014 बैच था मेरा। तो हमारे शिक्षकों ने भी हमें यही समझाया था कि भाषा दोष को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वर्तनी को शुद्ध करना। फिर हमारी ब्लॉक में तिलियानी हमारा ब्लॉक लगता है, बीआरसी में हमारी ZIEI की ट्रेनिंग हुई श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से। तो वहाँ पे हमें नवाचारों के बारे में पता चला और कुछ नवाचार ऐसे थे कि जिनमें हम शून्य निवेश के माध्यम से भी हम अच्छे TLM, अच्छे नवाचार प्राप्त कर सकते थे। तो फिर उसके बाद मैंने प्रशिक्षण भी लिया। अभी मैं जुड़ी भी हुई हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण से। तो फिर मैंने धीरे धीरे समस्याओं को इस प्रकार मैंने सुलझाया कि श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के दौरान मुझे जो भी नवाचारों का पता चला, वो पहली बात तो बहुत सुगम है, बहुत सरल है और बच्चों के लिए बहुत आसान है समझने के लिए। तो मैंने धीरे से जैसे कुछ शब्द वो गलत बोलते थे, जैसे कि मैडम जी हम हना कर आए हैं, तो बस मैंने उसी एट दैट मोमेंट मैंने उनको वहीं पे उसे धीरे धीरे करके चीज़ों को करेक्ट करना शुरू किया कि आप दो शब्द जैसे हाँ और ना है, आप इनको बस उल्टा करके बोल रहे हो, तो आप ये शब्द आपका गलत हो जा रहा है। फिर मैंने उनको वहीं पे टोका। फिर मैंने ऐसे ही TLM एक तैयार किया। मैंने बच्चों को कुछ शब्द बोले, हिंदी के कुछ शब्द बोले, जैसे कि मान लीजिए एक दिन मैंने शुरुआत करी छोटा आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, ये सारे मात्रा वाले शब्द जो होते हैं, तो मैंने 20 शब्द मैंने लगभग बोले जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों ने वो अपनी कॉपी पे, जो बच्चे लिख सकते थे, तो उन्होंने दूर दूर साफ साफ और ये भी कह दिया था कि साफ साफ बच्चा जो अच्छे से लिखेगा उसको हम गुड देंगे। तो ऐसे करते करते मैंने 20 शब्दों को बोला, बच्चों ने कॉपी पे लिखा, जिसका सही था तो मैंने उसका पेज हटा के, जो हमारे यहाँ बुलेटिन जो बोर्ड एक हमने एक कॉर्नर बना रखा है बच्चों का, किड्स कॉर्नर, तो वहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात तो ये हमारा एक बहुत अच्छा TLM बन के तैयार हो गया। दूसरी बात ये हुआ कि बच्चे थोड़ा सा प्रोत्साहित हुए कि मैम ने हमको अप्रिशिएट किया है, तो उनका थोड़ा सा मोरल अप हुआ। तो ऐसे हमें वो, जैसे मैंने जिस दिन बड़ा की मात्रा वाले शब्द बोले थे, तो हमें 20 शब्द उसके मिल गए और उसको जब मैंने पेस्ट किया, फिर बच्चों को वापस उनकी रीडिंग लगवाई, आना जाना खाना पीना, तो फिर मैंने उनकी रीडिंग लगवाई। तो बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये पहचान गए वो कि ये बड़ा आ की मात्रा के शब्द हैं और हमको इनको कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है। पहले मैंने उनसे शब्द पढ़वाए, उसके पश्चात मैंने उनसे एक छोटे छोटे वाक्य हैं उन्हीं से मैंने कोशिश की वो फॉर्म करें। धीरे धीरे करते करते अब वो काफ़ी
साफ बोलने लगे हैं और जो ग्रामीण परिवेश की भाषा है उससे इतर बोलने लगे हैं। विद्यालय का माहौल काफ़ी सुधर सा गया है। ZII के प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात मैंने जैसे उसमें बच्चों के अभ्यास के लिए ग्रिड गेम और लूडो गेम, जो कि मुझे खुद को बहुत पसंद है, जब मुझे समय रहता है तो मैं खुद खेलने बैठ जाती हूँ उसको। तो ऐसा करके मैंने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया और बच्चों के साथ साथ मैंने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। तो अब बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है। जैसे कि अभी तो कोरोना चल रहा है तो इस वजह से आ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी सतर्कता बरतते हुए थोड़े बहुत बच्चे माता पिता के साथ आ जाते हैं, या जैसे माता पिता को ही हमने समझा दिया कि ये कुछ काम ऐसे करना है। फिर आपको ग्रिड गेम बना के हमने उनको दे दिया, वर्कशीट टाइप, जो भी प्रशिक्षण में हमको बताया गया था। तो फिर अब मेरा स्कूल रोल मॉडल के रूप में धीरे धीरे विकास कर रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ क्लास अगर 2 का बालक भी है तो वो पुस्तक पढ़ना आराम से जानता है, और कम से कम वो ये तो बता लेता है कि अगर मैंने नहाना और हनाना गलत लिखा तो वो उस चीज़ को सर्कल कर सकता है कि हाँ नहीं ये गलत है और नहाना शब्द सही है। तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को और HDFC बैंक को सादर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया, इतना अच्छा मंच प्रदान किया। धन्यवाद।